प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आपका संस्कृत अध्यापक संस्कृत के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और संस्कृत जैसा कि आपको पता है हमने कल कुछ क्वेश्चन पेपर आपके सामने सॉल्व किए थे और कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करेंगे पुस्तक के पाठों से। और पुस्तक का पाठ होगा शुचि पर्यावरणम, बुद्धिर्बलवती सदा, शिशु लालनम, जननी तुल्य वत्सला। ये आपके पास 4 पाठ आने वाले हैं। इन्हीं 4 पाठों के अंदर से बहुत सारे प्रश्न होंगे। बहुत सारे प्रश्नों का समाधान मैं देने की कोशिश करूंगा। और ये जो हम कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पठित अवबोधनम। और पठित अवबोधनम का मतलब है पाठ जो आपने पढ़ा है उसमें आपने क्या अवबोधन किया, क्या जाना, क्या समझा। और हम जो भी पाठ यहाँ पर अभी डील करेंगे 3 तरह के प्रश्नों को उठाएंगे और वो 3 तरह के प्रश्न होंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा कि प्रश्न निर्माण करना है और उसके बाद प्रसंग के अनुसार आपको उत्तर देना है और भाषिक कार्य। इन तीनों तरह के प्रश्नों का उत्तर देंगे और इन तरह के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं अनेक तरह के प्रश्न आपके सामने रखूंगा। और प्रश्न वैसे ही होंगे जैसे कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं। बहुजोड़ विकल्प, बहुविकल्प यानी कि अनेक प्रश्नों, अनेक उत्तरों वाले प्रश्न, यानी कि आपके सामने अनेक उत्तर हैं, उनमें से एक उत्तर को चूज करते हैं, लिखते हैं, जिसे आप MCQ कहते हैं। उस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपके सामने रखा जाएगा। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ और शुरू करने से पहले आपको फिर से याद दिला देता हूँ। वह पाठ हिस्सा था अनुप्रयुक्त व्याकरणम, यानी व्याकरण से संबंधी। और यह पाठ शुरू कर रहे हैं पठित अवबोधनम नाम से। आपके पास यहाँ 122 और संस्कृत लिखा है। 122 संस्कृत का नंबर है। और जैसे कि आपको पता है रेखांकित पदानी आधृत्य, जिस पद के अंदर रेखा खींची हुई, लाइन खींची हुई, जो अंडरलाइन पद है, समुचितम प्रश्नवाचकम पदम चिनुत, समुचित प्रश्नवाचक पद चुनना है। और यह है शकटयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। शकटयानम, ये जो शकटयान है कज्जल मलिनम, काजल के समान मलिन, धूमम मुंचति, धुआं छोड़ता है। ये अंडरलाइन है। जो कि आपको पहले बताया है यह प्रश्न कार्य है, तो प्रश्न निर्माण करना है, आपको इनमें प्रश्न बनाना है। तो क ख ग घ ये है मलिनम धूमम मुंचति। प्रश्न का क्या बनेगा? किम मुंचति। कम भी है, कह भी है और के भी है, तो क्या होगा? किम मुंचति मलिनम धूमम। धूम शब्द की विशेषता है मलिन और किम ये क ठीक हो जाएगा। आप यहाँ पर क लिख लेंगे। उसके बाद दिखाई देता है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। उद्याने बगीचे में पक्षिणाम पक्षियों का कलरव चेतः चित्त को प्रसादयति प्रसन्न करता है। और यहाँ पर अंडरलाइन शब्द है पक्षिणाम। और पक्षी नाम के लिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो हमारा प्रश्न भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनना चाहिए। केशाम कासाम ये दोनों षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में। और ये किम और कस्य है। कस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन है, किम प्रथमा एकवचन है। चूंकि पक्षी नाम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और किम शब्द का भी षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में केशाम बनता है, इसलिए केशाम उत्तर आपका ठीक होगा। बाकी सब उत्तर गलत हो जाएगा। तो इन दोनों प्रश्नों को देखा। प्रश्नों को देखने के बाद आपने समझा और आगे और मैं बहुत सारे प्रश्न रख रहा हूं। तो तीसरे नंबर प्रश्न में देखिए पाषाणी सभ्यतायाम, पाषाणी सभ्यता में, पत्थरों वाली सभ्यता में लता तरु गुल्म प्रस्तर तले पिष्टा भवंती। लता तरु गुल्म, लता मतलब बेल, तरु मतलब पेड़, गुल्म मतलब झाड़ियां, प्रस्तर तले पत्थरों के, चट्टानों के नीचे, पिष्टा भवंती पिष्ट होते हैं, दब जाते हैं। तो ये अंडरलाइन क्या है? ये यहां से अंडरलाइन है।
लता तरु गुल्मा। अब आपको क्या देखना है, लता तरु गुल्मा में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। तो यहां पर आपको खोजना है काह स्त्रीलिंग में बहुवचन में है प्रथमा, कह पुल्लिंग में एक वचन है, कान द्वितीय विभक्ति है और के ये है राइट आंसर प्रथम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ घ। अगला वाक्य देखें, महानगरेषु वाहनानां हि अनंताः पंक्तयः भवन्ति। आपके पास श्लोकों में ये दोनों संधि है, यण संधि, और यहाँ पर संधि नहीं पूछा है, केवल यही पूछा है, ये देखना है शु एषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग होता है। प्रश्न का उत्तर दिया है कस्मिन केषु कुत्र और कस्याम। कस्मिन का मतलब है सप्तमी विभक्ति एक वचन, केषु सप्तमी एक बहुवचन, कुत्र मतलब कहां, कस्याम सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग में एक वचन है। तो अब आपके सामने जब एषु है तो आप सरलता से केशु शब्द बना लीजिए, उत्तर ख है। और उसके बाद प्रकृत्याः, पांचवा प्रश्न है सन्निधौ। यह षष्ठी विभक्ति एक वचन है। सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, वास्तविक सुख मिलता है। और प्रकृत्या शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए यहां पर षष्ठी विभक्ति एक वचन खोजना पड़ेगा। प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग का देखना पड़ेगा। ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है। ये भी षष्ठी एक है, ये भी षष्ठी एक है। कुत्र और के, कुत्र और के ये दोनों ही नहीं है, इन दोनों में से एक चूज करना है। तो प्रकृत्या स्त्रीलिंग है तो ये स्त्रीलिंग है, इसलिए हमारा ये उत्तर ठीक हो जाएगा। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, यहां जीवितम शब्द है। हमारा जो जीवन है, जीवितम शब्द जीवन का पर्यायवाची शब्द है। जातम कठिन हो गया है, हमारा जीवन रहना बहुत कठिन हो गया है। किम जातम ये नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए हम नपुंसक लिंग को यहाँ चुन रहे हैं। और ये पुल्लिंग है, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ये भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ एक वचन है, इसलिए इस एक वचन को हम चुन रहे हैं और ये उत्तर होगा क। और आगे देखते हैं अगले प्रश्नों को। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न है, अंडरलाइन है, 7वां प्रश्न है महानगर मध्य, ये अंडरलाइन है। और मध्य शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसलिए सप्तमी विभक्ति एक वचन खोजना है। ये दोनों सप्तमी विभक्ति नहीं है, प्रथमा, ये भी प्रथमा, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है। कस्मिन शब्द सप्तमी एक वचन है और कुत्र सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इन दोनों में से एक को चांस दिया जा सकता है, लेकिन किसको दें? तो ये विशेषण के तौर पर अधिकतर प्रयोग करते हैं, इसलिए कहां का पर्यायवाची है। महानगर मध्य में, महानगर के बीच में, तो बीच में मतलब कहां, और हम ये कुत्र को चूज करेंगे घ। वाष्पमाला संधावती वितरंती ध्वानम। वाष्पमाला भाप की माला, यानी कि धुआं और भाप से युक्त जो माला है। संधावती यानी कि ये वाष्पमाला वाली ट्रेन। वितरंती ध्वानम, चारों ओर ध्वानम ध्वनि फैलाती हुई चलती है। यहाँ पर स्त्रीलिंग है शब्द, देखिए माला, हमने आपको कई बार बताया जिस शब्द के अंत में आ आता है वह स्त्रीलिंग है। तो अब आपको यहाँ देखना है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है, ये पुल्लिंग का बहुवचन है। तो स्वाभाविक है क्या होना चाहिए, का, माला और का। तो आपको यहाँ लिखना है उत्तर ख। मानवाय जीवनम कामय, मैं मनुष्यों को लिए जीवन की कामना करता हूं। नो जीवन मरणम, और जीवन में मृत्यु नहीं चाहता। नो, हमें मृत्यु नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मानवाय शब्द अंडरलाइन है। मानवाय शब्द जब अंडरलाइन है तो अब आपके सामने क और ख में देखिए क कस्य, और यहाँ कस्मिन है, कस्य षष्ठी है, कस्मिन सप्तमी है, किम प्रथमा है और कस्मे चतुर्थी है, ये भी चतुर्थी है। तो हमारा उत्तर चतुर्थी से मिल जाता है, ये उत्तर हो गया घ। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां पर राजसिंह नाम का राजपुत्र यानी राजपूत वसति स्म रहता था। यह अंडरलाइन शब्द है, यह संज्ञा है, पुल्लिंग का एक नाम है, पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए क में क है पुल्लिंग का एक वचन, और ये बहुवचन है। ये स्त्रीलिंग का एक वचन है और ये द्वितीय का बहुवचन है। तो क्या होना चाहिए, क होना चाहिए, इसलिए हमने क यहां लिख लिया।
तो आगे देखिए, तो यहां देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। बुद्धिमती ने चपेटया थप्पड़ से पुत्रौ प्रहृतवती, पुत्रों को पीटा। चपेटया अंडरलाइन है और चपेटया में तृतीय विभक्ति एक वचन है और चपेटा शब्द स्त्रीलिंग है। अब इस पर आपको निर्णय करना है का और कया, केन, कई। ये तृतीया है, ये तृतीया है और ये भी तृतीया है। ये दोनों पुल्लिंग में है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। कया स्त्रीलिंग में है, एक वचन है। चपेटा शब्द स्त्रीलिंग है, एक वचन है। इसलिए हम ख को उत्तर मानेंगे। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त श्रृगाल अवदत्। व्याघ्र को देख करके धूर्त श्रृगाल ने कहा, और क्या कहा? तो कम व्याघ्रम दृष्ट्वा, व्याघ्र को देखकर, व्याघ्र शब्द पुल्लिंग है, इसका द्वितीय विभक्ति एक वचन है यहां पर। किम, कम, काम, कान। अब काम स्त्रीलिंग है, कान भी पुल्लिंग का बहुवचन है, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति में है। कम शब्द स्त्रीलिंग, वो पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, और किम प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक वचन में होता है। तो हमें यह देखना है कि यह पुल्लिंग है, इसलिए ये पुल्लिंग का हम रूप चूज कर लेंगे। और पुल्लिंग का जब रूप चूज करेंगे तो यह हो जाएगा ख नंबर उत्तर। और त्वम मानुषात विवेशी, तुम मनुष्यों को देखते हो और डर जाते हो। मानुषात मानुष से, मानुष्य का मतलब है मनुष्य से, और यहाँ पंचमी विभक्ति एक वचन है। अब आपको यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का ढूंढना है, क्योंकि मानुष शब्द पुल्लिंग है। ये केवल कात लिखा है और ये केभ्य है, पंचमी बहुवचन है। काभ्य स्त्रीलिंग में पंचमी बहुवचन है, कस्मात पुल्लिंग में है, पंचमी एक वचन है। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? ये उत्तर होगा और हम इसको रखेंगे ग। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। पुरा मैंने पुराने जमाने में मह्यम मैं व्याघ्रत्रयम दत्तम मैंने 3 बाघ दिए थे। तो मह्यम दत्तम मैंने दिए, त्वया दत्तम तुझे दिए, तेरे द्वारा मैंने 3 क्या कहते हैं बाघ दिए। तो मह्यम शब्द चतुर्थी विभक्ति है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन ये भी है और ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इसने क्या कहा? त्वया मह्यम, त्वया दत्तम तुझे मेरे द्वारा दिया गया या मैंने दिया। मह्यम दत्तम देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ मह्यम है। तो किसको दिया? त्वया दत्तम तुझे दिया। किसने दिया? मैंने दिया। तो ये शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है। और इसको बोला किसने है सेंटेंस को? इसको व्याघ्रमारी ने बोला है या बुद्धिमती ने बोला है, स्त्री ने बोला है, इसलिए हम इसको ये अंडरलाइन करेंगे और ख उत्तर रखेंगे। तो इसके बाद आगे देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न देखिए, स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। कृच्छ्रेण बड़ी कठिनाई से, कृच्छ का मतलब होता है कठिन, कठिनता से, भारम बहती भार ढोता है। कृच्छ्रेण, कृच्छ्र शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन है। कृच्छ शब्द कृच्छ्रम, कृच्छ्रे, कृच्छ्राणी की तरह से रूप चलता है नपुंसकलिंग, और तृतीय विभक्ति पुल्लिंग की तरह से, इसलिए यहाँ केन पुल्लिंग है, ये कया स्त्रीलिंग है, दोनों ही तृतीय एक वचन है। कस्मात और कस्या ये दोनों पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तो हमें इसके हिसाब से केन, कृच्छ्रेण इस तरह से मिलान कर लेना है। क का आपके सामने उत्तर आएगा। सुराधिप पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, तो यहां पर देखना है के और का ये दोनों बहुवचन है, एक पुल्लिंग में है, एक स्त्रीलिंग में है। प्रथमा का ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, ये भी प्रथमा का एक वचन है, ये पुल्लिंग का एक वचन है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा ग। उसके बाद है अयम अन्येभ्यो दुर्बल। हम बैल की चर्चा कर रहे थे, वृषभ की चर्चा कर रहे थे, वृषभ की चर्चा कर रहे थे। तो अयम वृषभ, यह जो बैल है, अन्येभ्यो, अन्य
तो अन्य जो तुलना कर रहे हैं तो वो बैलों से ही तुलना करेंगे, किसी और जीव जंतु से नहीं करेंगे, इसलिए कहा अन्येभ्यो दुर्बला, अन्यों से दुर्बल है। तो वो पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन है, इसलिए यहां पर देखिए पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, दोनों पंचमी विभक्ति है। कस्मात एक वचन है और कस्याम ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो अन्येभ्य के भ्य, इसको हम चूज करेंगे और यहां पर रखेंगे क। धेनु नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन के साथ साथ स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए केशाम और कासाम दोनों षष्ठी विभक्ति बहुवचन होने के बाद ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। कस्य एक वचन है, कस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो हमारा ये उत्तर होगा ख। और आगे प्रश्न देखते हैं। लो, तो आप इधर आगे देखिए, सहस्राधिकेषु 19वें नंबर क्वेश्चन में सहस्राधिकेषु हजारों से अधिक, पुत्रेषु पुत्रों में, सत्स्वपी होते हुए भी यहां से यहां तक सप्तमी विभक्ति एक वचन है, बहुवचन है, इसलिए हमें प्रश्नों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन ढूंढना है। हजारों पुत्रों में, पुत्र शब्द पुल्लिंग है, इसलिए हमें पुल्लिंग शब्द ढूंढना पड़ेगा और ये केशु शब्द पुल्लिंग का है और कासु स्त्रीलिंग का है। तो केशु यहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन है होते हुए भी यहाँ पर सनन क्या कहते हैं, क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है, तो यहाँ पर ग क्वेश्चन का आंसर ठीक बनता है। अब आपको क्या करना है, इस चीज को जब देखा आपने तो हमने क्या किया है, किम शब्द का रूप यूज किया है और किम शब्द का रूप प्रथम व्यक्ति कह कौ के, ये पुल्लिंग में है, कम कौ कान द्वितीय तृतीया केन काभ्याम कई, चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्य, पंचमी कस्मात् काभ्याम केभ्य, षष्ठी कस्य कयो कासाम केशम, सप्तमी कस्मिन कयो केशु। और नपुंसकलिंग में क्या होगा, किम शब्द का किम के कानी पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति और किम के कानी दोबारा से लिखेंगे द्वितीय विभक्ति। अब इसी चीज को जब हम देखते हैं स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति का के का, द्वितीय विभक्ति काम के का, तृतीय विभक्ति कया काभ्यम काभि, चतुर्थी विभक्ति कस्यै काभ्याम काभ्य, पंचमी विभक्ति कस्याः काभ्याम काभ्य, षष्ठी विभक्ति कस्याः कयोः कासाम और सप्तमी विभक्ति कस्याम कयो कासु। आपको यदि ये रूप याद है तो हमने जितने भी प्रश्न 18-19 किए उन प्रश्नों में हमने इन्हीं से उत्तर ढूंढा और इन्हीं से उत्तर ढूंढ करके वहां लिखा। और अब आगे लिखते हैं। अब यहां पर लिखा अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिनुत। अधोलिखित वाक्येषु नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदानाम, जो अंडरलाइन पंक्तियां हैं, इनमें पदानाम प्रसंगानुकूलम, प्रसंग के अनुकूल, उचित अर्थम चिनुता, उचित अर्थ बताना है। आपको इनके अर्थ बताना है जो अंडरलाइन शब्द है। तो प्रश्न क्या है, दुर्दांत दशनई, दुर्दांत भयंकर दशनई दांतों से, अमुना इसने, स्यान्देव जनग्रसनम लोगों का जीवन ग्रस लिया है, जीवन को खा लिया है। अब दुर्दांत शब्द का अर्थ है भयंकर, यह चूंकि बहुवचन है तृतीया का, इसलिए तृतीया का बहुवचन में अंतर दिया, उत्तर दिया। भयंकर, अभयंकर, दंतई, चक्रई, दुर्दांत का मतलब है भयंकर, इसलिए हमारा यह क ठीक होगा। हम इसको निशान लगा लेते हैं। आगे देखिए, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, जो कुत्सित वस्तु है, गंदी वस्तु है और वो मिश्रित है। हमारे सामने जो भी खाद्य पदार्थ आता है बहुत तरह की चीजों से मिलावटी होती है, वो समलम धरातलम, और उससे जो है उस भक्ष्य से हमारा जो धरातल है समलम, मलेन युक्त, मलेन सहितम समलम, मल युक्तम, मल से युक्त हो गया है। तो अब यहाँ पर समलम शब्द समासांत है, समास्त पद है, तो इसका अर्थ क्या होगा, मलेन सहितम, मलेन रहितम। कर्कटई, कूड़ा करकट से युक्त, दूषित पदार्थ है, दूषित पदार्थों से युक्त। तो क्या होना चाहिए, समलम, मलेन सहितम, समलम, ये अर्थ होगा। हमने इसको यहां पर चूज कर लिया है।
नेक्स्ट देखिए, एकांते कांतारे क्षणम वेश्यात संचरणम। एकांत कांतार में, कांतार का मतलब जंगल भी होता है, और क्षणम अपनी मेष्यात संचरणम, कुछ ही देर के लिए ही मेरा संचरण होना चाहिए। ये कांतार शब्द पुल्लिंग का है और सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसलिए यहाँ पर सब जगह सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ग्रामे नगरे वने समुद्रे कांतारे जंगल के लिए प्रयोग होता है, जंगल के लिए यहाँ वन शब्द है, इसलिए ग हमारा यहाँ उचित उत्तर है। मार्गे गहने कानने, मार्ग में भयानक जंगल में, सा व्याघ्रम ददर्श, उसने बाघ को देखा। किसने बाघ को देखा? क नंबर में है बुद्धिमती है, ख नंबर में राज सिंह है, ग नंबर में व्याघ्र है और घ नंबर में श्रृगाल है। बाघ को देखा, किसने देखा? उस महिला ने। सा शब्द स्त्रीलिंग का प्रयोग है, उस महिला ने। वह महिला कौन थी? क नंबर बुद्धिमती थी। तो हमारा यहाँ बुद्धिमती क नंबर आ जाएगा उत्तर। और इससे आगे प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों 24 में प्रश्न को देखो। व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट। व्याघ्र जो बाघ था भय से आकुल होकर के, भय से डर करके, भय से आकुल चित्त वाला होकर के, नष्ट। नष्ट का मतलब भाग गया, पलायित दूर गया। अब यहाँ पर क ख देखिए उत्तर क ख। क का में लिखा है दिवंगत और पंचत्वम गता। इन दोनों का अर्थ है द्युलोक चला गया या मर गया, दोनों ही मरने के पोजीशन की बात करते हैं। और ग में लिखा है दूरम गता और नगरम गता। न तो वो नगर की तरफ गया न दूर गया, वो वन में ही भाग गया। तो हमारा उत्तर होगा ग। गच्छ भो जम्बुक त्वमपि। हे जम्बुक, हे गीदड़, तू भी जा। यह शब्द प्रयोग किया है। भो जम्बुक शब्द जो प्रयोग किया है ये किसके लिए किया है? तो कस्मै कृतम। तो हम यहाँ ना लिख करके हमने केवल इतना ही छोड़ दिया है। ये जम्बुक शब्द कौन है? ये जम्बुक तो यहाँ पर सिंह है या राज सिंह है, श्रृगाल है या व्याघ्र है? तो जम्बुक शब्द प्रयोग किया है। जम्बुक का अर्थ है ग, यानी कि श्रृगाल। आगे देखिए, रे रे धूर्त, हे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम, मैंने तुझे 3 बाघ दिए पूरा। पहले अत्र कह धूर्ता, यह जो धूर्त शब्द का प्रयोग किया है ये किसके लिए प्रयोग किया? कौन धूर्त है? और इसका उत्तर लिखा है क में, व्याघ्र, बुद्धिमती, जम्बुक और राज सिंह। तो बाघ धूर्त है कि बुद्धिमती धूर्त है कि राज सिंह धूर्त है कि जम्बुक धूर्त है? तो हमारा उत्तर होगा ग, जम्बुक। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु अस्मिन्नेव वात्सल्यम कथम। हजारों पुत्रों में से इसी एक पुत्र में वात्सल्य भाव, अत्यधिक प्रेम, कथम, क्यों? तो यहाँ नूनम शब्द का अर्थ क्या है वह लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है भद्रे नूनम, निश्चित रूप से। तो यहाँ पर शब्द प्रयोग किया निश्चयेन, नहीं। नूतनम, नूतन का अर्थ है नया, सत्वरम का अर्थ होता है जल्दी। तो हमारा ये क उत्तर ठीक है और ये लिखेंगे हम यहाँ पर क। अब इससे आगे देखते हैं। आगे प्रश्न देखिए, वृषभ भूमौ पपात, बैल पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूमि का मतलब पृथ्वी, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। क में लिखा है पृथिव्याम और धरायाम, दोनों ही पर्यायवाची शब्द है भूमि के लिए। ये ख नंबर में क्षेत्र है, ग नंबर में गृह है, घ नंबर में वने है। तो हमारा स्वाभाविक है उत्तर क होगा। हम क को लिख लेंगे। आगे अगला प्रश्न है, जननी तुल्य वत्सला। यहाँ तुल्य वत्सला शब्द पर अंडरलाइन है और तुल्य वत्सला का मतलब क्या है ये लिखना है। अधिक वत्सला, न्यून वत्सला। अधिक का मतलब बहुत ज्यादा प्यार करने वाली, न्यून वत्सला कम प्यार करने वाले। सम स्नेहयुता, बराबर प्यार रखने वाले, या यदा कदा स्नेहार्द्रा भवती सा, या जो कभी कभी प्यार करती हो वह। तो हमारा उत्तर होगा ग। हम इस ग को अंडरलाइन करेंगे, ग का उत्तर लिखेंगे। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पे, तथापि दुर्बले सुते कृपा सहजैव। वैसे ही दुर्बल पुत्र के प्रति कृपा। कृपा का मतलब क्या होगा? तो माया होगा या कोमला होगा, दया होगा या निष्ठुरा होगा?
तो हमारा ये जो है उत्तर है ग दया, और हम यहां पर लिखेंगे ग। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये सारे के सारे प्रश्न थे प्रसंगों के अनुसार उत्तर 30 तक, और अब हम जो उत्तर लिखेंगे या प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न में यहां पर यह नहीं लिखा है कि अंडरलाइन या रेखांकित पद, यह लिखा है भाषिक कार्य संबद्धानाम प्रश्नानाम, जो भाषा से संबंधित कार्य है उनके प्रश्नों का उत्तर समुचितम उत्तरम, समुचित उत्तर विकल्पेभ्य चुनुत, विकल्प में से चुनना है। अब जैसे यहां पर पहला ही प्रश्न देखिए, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः। प्रस्तर तले पत्थरों के तल में लता तरु गुल्मा, लता पेड़ और जुर्मुट झाड़ियां, नो भवन्तु पिष्टा, वे सारे के सारे पिष्ट हो जाते हैं, पेस्ट की तरह से बन जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न हो गया, ये सेंटेंस आपके सामने यहां तक आ गया। अब लिखा है शिलातलस्य पर्याय कः, शिलातल का पर्यायवाची कौन है? तो यहाँ पर इसी में से चूंकि उत्तर हमने लिखा हुआ है, तो भवंतु है या पिष्टा है, लता तरु गुल्मा है या प्रस्तर तले। शिलातले हमने पहले कहा, प्रस्तर तले, शिलातले, तो ये हमारा उत्तर है घ। हम इसको ग लिखेंगे। आगे देखते हैं। अब ये प्रश्न देखिए, दुर्दांतई दशनैर अमुना स्यान नैव जन ग्रसनम, ये पंक्ति पूरी की पूरी ऐसे कैसे लिख ली है। अब यहां पर प्रश्न पूछा है, अत्र मानव भक्षणम इति अर्थ बोधयति। मानव भक्षणम इस शब्द का, ये शब्द का अर्थ प्रकट करता है मनुष्य को खाने वाला या मनुष्य खाने वाला, या ये शब्द मनुष्य शब्द से जुड़ा हुआ ये शब्द कहाँ है? तो दुर्दांतय में है या दशरई में है, स्यान्नैव है या जनग्रसनम है, कहाँ है? तो जनग्रसनम शब्द है, ये घ हम यहाँ पर लिखेंगे घ। शुचि पर्यावरणम शरणम अस्ति, ये पंक्ति है। अत्र किम विशेषण पदम, यह विशेषण पद क्या है? शुचि पर्यावरणम, क नंबर है, पर्यावरणम ख नंबर है, अस्ति ग नंबर है, शुचि घ नंबर है, शरणम तो विशेषण क्या है? विशेष पर्यावरण की विशेषता के लिए हम शब्द ढूंढ रहे हैं, और ये है शब्द है शुचि, ग नंबर हमने नोट कर ली। यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहां वह धूर्ता स्त्री है तत्र गम्यताम, वहां पर चलो। सा कस्मै प्रयुक्तम, ये सा शब्द है, किसके लिए प्रयोग किया है? श्रृगाल के लिए किया है, बुद्धिमत्य बुद्धिमती के लिए किया है, जम्बुका है जम्बुक के लिए किया है, राजसिंह है राजसिंह के लिए किया है। तो सा शब्द स्त्री है, बुद्धिमती स्त्री है, तो यहाँ ख के लिए किया है। माम अत्तुम कलहाय मानो, मुझे खाने के लिए, अदभक्षण धातु का तुम अनुप्रत्यय करके अत्तुम शब्द बनाया है। कलहाय मानो, झगड़ा करते हुए, को चपेटया थप्पड़ से, प्रहरंती प्रहार करते हुए, यह सत्र प्रत्यय। दृष्टा देखा यक्ता प्रत्यय है, स्त्रीलिंग है। खादितुम पदस्य पर्याय चिनुत, यहाँ पर जो है शब्द था, यहां से यहां तक के सेंटेंस में खादितुम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? अत्तुम खाना, चपेटया मैंने यहां पर अभी बताया, चपेटया थप्पड़, प्रहरंती प्रहार करते हुए, कलहाय मानव झगड़ा करते हुए। तो यहां पर हम बॉक्स में क्या करेंगे? अत्तुम, अदभक्षणे धातु हमने बताया अभी, अदादिगण की पहली धातु है। अत्तुम यहां पर तुम प्रत्यय करके बना है, इसलिए हमारा का उत्तर ठीक होगा। और इससे आगे देखते हैं। अब यहां पर 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तूने बहुत ही अधिक कौतूहल आश्चर्यजनक चीजें आवेदितम कह दी। यहां पर लिखा क्या है? अत्र आश्चर्यम पदस्य पर्यायक, इस सेंटेंस में आश्चर्य प्रकट करने वाला पर्यायवाची शब्द क्या है? क ख
त्वया और आवेदितम ये दोनों ही नहीं है। ग महत है, महत मतलब बहुत ज्यादा, कौतुकम ये कौतूहल आश्चर्य है, ये उत्तर हो जाएगा हमारा घ। आगे प्रश्न देखिए, सव्याघ्र तथा कृत्वा वनम गतः, वो जो बाघ था वैसे ही करके चला गया। अत्र क्रियापदम चिनुत, यहां पर क्रियापद चुनो। अच्छा, यहां पर शब्द था, यहां पर उत्तर है ग व्याघ्र, ख काननम, ग कृत्वा और घ ययौ। अब यहां पर क्रियापद क्या है, चूंकि गतः भी वहां पर शब्द लिखा हुआ है और ययौ भी लिखा है, और मैंने इसलिए ययौ शब्द उठा लिया था। क्रियापद ये है, क्रियापद ये है। आप गतः लिखें, ययौ लिखें, क्रियापद हमारा घ। या प्रापणे धातु से लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप है ययौ, और गतः शब्द जो है त प्रत्यय का रूप है, और स गतः वैसे कर्मवाच्य में तेन गतम प्रयोग करेंगे, लेकिन गतः भी प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दैन्य, दैन्य का मतलब दुर्दशा देख करके, अहम रोदीमी मैं रोती हूं। यहां अहम कस्मय प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग किया? कृषकाय किसान के लिए, इंद्राय इंद्र के लिए, पृथिव्य धरती के लिए, सुरभ्य या सुरभि के लिए। तो सुरभि देवता, ये गौवों की धेनु नाम माता कहा गया था, तो सुरभि दुखी है, तो इसलिए हमारा ये उत्तर होगा घ सुरभ्य। मैं बहुनी अपत्यानी संति, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं। यहां पर मैं शब्द का प्रयोग किया है। ये जो मैं है सर्वनाम है, अस्मद शब्द का सर्वनाम है। मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, ये सर्वनाम पद कस्मय प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग किया? क पृथिव्यै, ख शक्राय, ग कृषि बलाय, घ सुरभ्यै। इनमें से किसके लिए प्रयोग किया? तो ये भी सुरभि के लिए प्रयोग किया, इसलिए ये भी लिखेंगे घ सुरभ्य। और इससे आगे देखते हैं कुछ। कृषका हर्षाति रेकेन कर्षण विमुखो सन वृषभौ नीत्वा गृहम आगात। ये प्रश्न है कि कृषक किसान हर्षाति रेकेन, हर्ष से प्रफुल्लित होकर के, कर्षण विमुखो खेती जोतने से अलग हट करके, सन विमुख का मतलब परांगमुख हो जाना, अलग हो जाना, दूर हो जाना। वृषभौ नीत्वा बैलों को लेकर गृहम आगात घर आ गया। यह प्रश्न पूछा है, अत्र क्रियापदम किम, यह क्रियापद क्या है? कृषक है या वृषभौ है, हर्षाति रेकेन है या आगात है? तो क्रिया है यहाँ आगात, घ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न सेंटेंस वही है, कृषक हर्षाति रेकेन कर्षणम विमुखो जाता। कृषक जो है, कृषक हर्ष के अतिरेक होने से कर्षण विमुख हो जाता, खेती जोतने से अलग हट गया। अत्र विमुखो विमुखस्य विलोम पदम किम, यहां अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया विमुख का मतलब अलग हट जाना, कर्षण करने से, जो खेती जोतने से। तो यहां पर विमुख शब्द का उल्टा क्या होगा? विमुख का उल्टा। तो यहां शब्द दिए, सम्मुख है, परांगमुख है, सुमुख है और आमुख है। सम्मुख ये शब्द जो है पर्यायवाची शब्द है, सम्मुख विमुख का उल्टा। तो हम लिखेंगे क सुम। परांगमुख का मतलब विरोधी, जो मैंने आपको अर्थ बता दिया। आमुख का मतलब कोई भी इंट्रोडक्शन लिखते हैं किसी भी बुक में, उसके बदले में लिख देते हैं सुमुख का मतलब जिसका मुख खूबसूरत है, ऐसा पुरुष। पाठे वृषभस्य पर्याय पदम नास्ति, इस पाठ में जो वृषभ शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द थे, मैंने इनमें से 3 वृषभ बैल के लिए पर्यायवाची शब्द चुने। वृषभ, वृषभ, ऋषभ, बलिवर्द, ये तीनों पर्यायवाची है। कृषि बल का मतलब किसान, ये पर्यायवाची नहीं है, ये घ उत्तर है। और इससे आगे देखिए, हम भाषा समझा रहे हैं। अब प्रश्न अगला है 43 में,
भूमौ पतिते धेनुना माता सुरभि अश्रुनि अमुंचत। भूमौ पतिते धेनुना, भूमौ पतिते भूमि पर गिरे हुए पुत्र को देखकर, धेनु नाम माता, धेनु की माता, गौवों की माता सुरभि है, वह अश्रुनि अमुंचत, आंसू बहाती है, आंसुओं को बहाती है। भूमौ पतिते के भूमौ पतिते वृषभस्य भूमौ पतिते, बैल के भूमि पर गिरने पर। मैंने इतना ही लिखा है यहाँ। अत्र का विभक्ति वचनम च अस्ति, तो यहाँ पर जो पूछा गया है, यहाँ पर धेनु नाम शब्द के लिए पूछा है कौन सी विभक्ति और वचन है, तो आपको षष्ठी बहुवचन है, सप्तमी एक वचन है, या प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, जनानाम, पुरुषानाम, धेनूनाम, नारीनाम, नरानाम, सब जगह षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है। तो आप इसको टिक कर लीजिए। ख षष्ठी, तो ये क्या है? क। अगला प्रश्न था, उसमें भूमौ शब्द जो है यहाँ पर ये लिया है अत्र का विभक्ति। भूमौ पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है कि षष्ठी है, तृतीया है, चतुर्थी है? तो भूमौ शब्द, भूमि शब्द का भूमौ सप्तमी विभक्ति है, इसलिए हम इसको क को टिक लगा रहे हैं। क। यहां पर है अश्रुणी, अत्र का विभक्ति। यह अश्रुणी शब्द जो यहां था, इनमें कौन सी विभक्ति है? तो पंचमी है कि चतुर्थी है, प्रथमा है कि द्वितीय है? आंसुओं को द्वितीय विभक्ति है, हमने द्वितीय विभक्ति नोट कर लिया। 46 नंबर वाक्य में है। 43 नंबर वाक्य को पूरा रेफरेंस लो और उसके बाद लिखो वाक्य क्रियापदम किम। इस पूरे वाक्य में क्रियापद कहाँ है? तो प्रश्न है ये है पतिते, भूमौ, अश्रुनि और अमुंचत, इसमें क्रिया क्या है? तो आपको ये पहले पता होना चाहिए। क्रिया आपको वाक्य में ढूंढना है। अमुंचत, छोड़ा, ये क्रिया है, हमने ये इसको नोट कर लिया। और इस तरह से हमारा ये प्रश्न का उत्तर हुआ। इससे आगे और देखते हैं थोड़े से। अब हमारे सामने ये एक प्रश्न है, तथाप्ये तस्मिन् पुत्रे, फिर भी इस पुत्र के प्रति विशिष्य आत्मवेदना, विशेष करके आत्मा के अंदर वेदना, दुख अनुभवामी, अनुभव करती हूं। ये वाक्य है। अत्र अव्यय पदम किम, इसमें अव्यय क्या है? लिखा है क में एतस्मिन्, ख में पुत्रे, ग में तथापि और घ प्लस अनुभवामी। हम इसको ऐसा ना लिख करके ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ संधि दी हुई है इसलिए हमने उसको ऐसे किया। तो तथा अव्यय है, अपि अव्यय है, ये दोनों ही अव्यय पद है। अनुभवामी क्रिया है। पुत्रे, पुत्र के प्रति, ये पुत्र ये सर्वनाम है, तो ये शब्द क्रिया है। ग हमारा उत्तर होगा। पुत्र में, पुत्र के प्रति। उपर्युक्त जो 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें कर्ता पदम किम, कर्ता क्या है, किस? तो अनुभवामी क्रिया है, विशेष से विशेष करके तौर पर प्रयोग है। ग अहम है, घ एतस्मिन् सर्वनाम है, तो हमारा ग ये क्रिया है, कर्ता है। यहाँ पूछा गया है कर्ता पदम की। उपर्युक्त 46 में प्रश्न में क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद क्या है? हमने अभी यहाँ पर देखा। आत्मवेदनाम अनुभवामी पुत्रे विशिष्ट, इसमें अनुभव करती हूं या करता हूं, ये क्रिया है। ग है, ये ख है उत्तर। उपर्युक्त 46 में प्रश्न में संधि पदम किम, संधि पद क्या है? तो एतस्मिन् अहम अनुभवामी तथापि, तथा प्लस अपि, तथाप्य, और फिर एतस्मिन् शब्द भी जोड़ दिया है। ये सारा का सारा यहाँ पर अब संधि युक्त पद है, तो इन सारे संधि युक्त पद को रखा है और इसलिए इस चीज का उत्तर होगा घ। और एक प्रश्न हम इसी से संबंधी और प्रयोग करेंगे कि इसमें, इसी प्रश्न में
सप्तमी विभक्ति वाला पद क्या है? तो सप्तमी विभक्ति वाला प्रश्न, वो जैसे कि मैंने यहाँ पर विभक्ति भी कर दिया, जैसे कि सप्तमी विभक्ति की सूचना देने वाला पद क्या है? तो एक एकस्मिन और पुत्रे, ये दोनों पद जो है सप्तमी विभक्ति का वाचक है। इस तरह से हम इस प्रश्न को यहाँ विराम देते हैं और कुछ प्रश्न को। यहाँ प्रश्न है, पाठे इंद्रस्य पर्याय पदः किम? इस पाठ में पर्याय पद क्या क्या है? तो यहाँ पर कौन कौन से पर्याय पद क्या है से मतलब है किम किम, 2 बार लगा लो। क्या क्या पर्याय पद आया है? तो हमारे पास सुराधिपा पर्याय पद आया है, सक्रह पर्याय पद आया है, वाशवः पर्याय पद आया है, कौशिक पर्याय पद आया है। ये चारों के चारों उसके पर्यायवाची शब्द है इंद्र। आगे प्रश्न है, तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत। ये एक प्रश्न है। उत्थापयितुम का विलोम क्या होगा? पतितुम होगा, उठाना और गिराना। अनेक वारम, इसका पर्याय पद क्या होगा? बहुवारम। वाक्य, ये जो वाक्य हमने प्रयोग किया है, इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है? एक पद लिया है यत्नम, उत्थापयितुम, अकरोत और तम, तो ये हमारा क्रियापद है ग। आगे शब्द है सकृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वो बड़ी कठिनाई से भार उठाता है। और यहाँ पर कृच्छ्रेण पदस्य अर्थ का, कृच्छ्र पद का अर्थ क्या है? कष्ट से, काठिन्य कठिनाई से, सरलता या सरलता से, दुर्बलता या दुर्बलता से। हमारा ये उत्तर होगा काठिन्य ख। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न लिखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हैं। और थोड़े से प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते। तो ये शब्द दिए हैं 53 नंबर क्वेश्चन में मैंने लिखा सहजैव अत्र। ये सहजैव शब्द था। अत्र संधिच्छेदम कुरु, तो इसमें संधि विच्छेद करना है। सहज प्लस एव या सहजा प्लस एव, तो सहज होता है शब्द, सहजा शब्द नहीं यूज करते हैं, तो स्त्रीलिंग में होगा। तो यह हमारा क उत्तर होगा। पाठ है, पाठ में जो पाठ हम पढ़ रहे थे उस पाठ में नित्वा, श्रुत्वा, उड्वा, दृष्ट्वा, ये 4 प्रत्यय दिखाई दिए। एतेषाम शब्दानाम, इन शब्दों में पाठे का प्रत्यय विहित, पाठ में कौन सा प्रत्यय कहा गया है? तो कौन सा प्रत्यय कहा गया है? इन सारे शब्दों में एक ही टाइप के प्रत्यय हैं चारों में। तो कौन सा प्रत्यय? त्वा है या ल्यप है, त है, तवतु है, तो ये क प्रत्यय है। और उसके बाद देखिए पाठ में दीर्घ संधे है, उदाहरणम नास्ति। यहाँ पर बहुत सारे पाठ चुने हैं शब्द वहीं से, उसी पाठ से, और कहा गया है दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। संति जोड़ इति, संतीति। संति जोड़ इति, संतीति। तथा जोड़ अपि, तथापि। कृपा जोड़ आर्द्र, कृपार्द्र। अचिरात प्लस एव, अचिरादेव। तो यहाँ क्या लिखा है? पाठ में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है हमारा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी दीर्घ संधि का उदाहरण था, तो ये घ ठीक हो जाएगा। इसके बाद और पाठ में से बहुत सारे एक ही टाइप के शब्द लिए हैं। पाठात चित्वा संधि पदानि लिखितानि, पाठ से चुन करके संधि पद लिखे, ये एक ही पाठ के हैं। पुत्र यन संधि नास्ति, इनमें से बहुत सारे शब्द लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बहुत 8 शब्द ले लिए हैं। और इनमें कहा गया है कि कुत्र यण संधि नास्ति, कहां पर यण संधि नहीं है। अब यहां से देखते हैं, आक्षिपंती प्लस अंगुल्या, आक्षिपंत, आक्षिपंत्यंगुल्या। नेक्स्ट है, इसलिए आक्षिपंती प्लस अंगुल्या, जैसे प्रति प्लस एक प्रत्यय, ठीक उसी तरह की संधि है। जानामि प्लस अहम, जानाम्यहम, ये संधि है। इति प्लस आत्मानम, इत्यात्मानम, ये संधि है। तथा प्लस अपि जोड़ अहम, अप्यहम। द्वयोरपि प्लस एकम,
प्येकम, तर्जयन्ति प्लस उवाच तर्जयन्त्युवाच, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा। ये सारी की सारी यण संधि की है और यण संधि इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है उपनयनोपदेशन। उपनयन के उपदेश से, उपनयन प्लस उपदेशन ये गुण संधि है, ये सारी के सारी यण संधि है। इसी तरह से एक आध और शब्द होंगे जैसे कि गमनम, संसरणम, संचलनम और जीवन मरणम। इनमें से गमन का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो हम ये कहेंगे जीवन मरणम गमन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। संसरणम, संगमनम, संचलनम, संसरणम सब जगह जाने का पर्याय का बोध होता है। तो प्रिय बच्चों, मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजों को आपके सामने कवर किया है और मेरी कोशिश ये रही है कि पूरी तरह से आपके पाठों का रिवीजन हो जाए और आपके पाठों के प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो जाए। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक बार देखें और फिर परीक्षा में जाए और 100% नंबर प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।